जय श्री कृष्ण। आज हम हरिवंश पुराण में भविष्य पर्व के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें जन्मेजय की संतति, पौरव एवं पांडव वंश की प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण नर तथा पुरुषोत्तम को और देवी सरस्वती को एवं व्यास जी को प्रणाम करके अविज्ञा रूपी अज्ञान को जीतने वाले इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शौनक ऋषि ने लोमहर्षण कुमार से पूछा, महात्मने, जन्मेजय के पुत्र कौन हैं और कितने कहे जाते हैं? पांडवों का वंश किस पर प्रतिष्ठित हुआ? मैं इस कथा को जानना चाहता हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। आपके बताने पर ही मैं इन बातों को स्पष्ट जान पाऊंगा। सोती ने शौनक मुनि से कहा, हे मुने, जन्मेजय महाराज की पत्नी काशीराज कन्या व पुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र हुए। उनमें से बड़े थे चंद्रापीड़ और दूसरे सूर्यापीड़। चंद्रापीड़ राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ। उसके 100 पुत्र हुए जो महापराक्रमी व धनुधारी थे। इन्हीं से जन्मेजय का वंश समुदाय आरंभ हुआ। इन 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा लड़का था सत्यकर्ण, जो कि उदार हृदय वाला तथा महान धर्मी था। वह हस्तिनापुर का राजा हुआ। दूसरा भाई था श्वेतकर्ण। वह भी महान धर्मज्ञ, शक्तिशाली और पराक्रमी था, लेकिन वह था निसंतान। अतः वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ वनवासी जीवन व्यतीत करने लगा। वन विहार करते हुए अति सुंदर वदना मालिनी को गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण करने की सूचना पाते ही श्वेतकर्ण ने महाप्रस्थान कर दिया, जहाँ जिस ओर उसके पूर्वज पांडव जा चुके थे। उन्हें जाते देख मालिनी भी पति के पीछे पीछे चलने लगी। पति का अनुसरण कर चलते हुए रास्ते में से ही मालिनी ने एक सुकोमल मोहक पुत्र रतन को जन्म दिया। लेकिन दोनों पति पत्नी बच्चे को त्याग कर चलते बने। वन पर्वतों के मार्ग में नवजात बच्चा पड़ा चिल्लाता रहा। हाँ, कुछ छेक बादल शावकों ने उसे छाया उपलब्ध करवा दी। उसी मार्ग पर चलते हुए पिप्लाद और कौशिक दोनों श्रविष्ठा के पुत्र ने बच्चा पड़ा देखकर दया भाव से द्रवित होकर उठा लिया और जल से स्नान करवाया। बच्चे के नहलवाते हुए उसके दोनों कंधे घिस जाने से दोनों ओर का भाग लहूलुहान हो गया। धीरे धीरे वह भाग बकरे की तरह काला पड़ गया, तो उसका नाम आज पार्श्व रख दिया। दोनों महर्षि बालक को उठाकर पास में बेमक ऋषि के आश्रम में ले गए। बेमक की पत्नी बेमकी ने उसे बालक की तरह पाला। इस बच्चे के बड़ा हो जाने पर उसका विवाह कर दिया। पिप्लाद और कौशिक भी बेमकी के पास ही रहे। अतः तीनों ही के बच्चे व पुत्र लगभग एक ही काल में हुए। इस प्रकार यह पौरव तथा पांडव वंश भूतल पर प्रतिष्ठित हुआ। अतः बुद्धिमान नहुष कुमार ययाति ने इस पौरव वंश के विषय में एक श्लोक भी कहा था, जो इस प्रकार भावाभिव्यक्ति करता है। यह संभव है कि कभी भूमि, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, परंतु यह पौरव वंश कभी शून्य न हो पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए अब हम जन्मेजय से व्यास जी का मिलना और विचार वार्ता के बारे में वर्णन करते हैं। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, पूर्व काल में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी ने जैसा वर्णन किया था, उसके अनुसार आपने यह हरिवंश पुराण और इसके सारे पर्व कहे सुनाए हैं। इस पूरे आख्यान को सुनकर राजा जन्मेजय ने सर्पत्र के पश्चात कौन सा कार्य किया? सोती ने शौनक जी से कहा, हे मुने, राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ संपन्न करने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने हेतु यज्ञ सामग्री एकत्र करने के लिए अपने कर्मियों को आज्ञा अनुदेश दिए। फिर उन्होंने ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य को बुलवाकर अश्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की और अश्व को छोड़ने की बात की। इस संबंध में चर्चा चल ही रही थी कि श्री कृष्ण जी देवपायमान व्यास जी जन्मेजय द्वारा किया जाने वाला अश्वमेघ सुनकर वहां आ गए। जन्मेजय ने व्यास जी के पांव धोकर उत्तम उच्च सिंहासन पर आसीन करके विधि पूर्वक स्वागत किया। फिर सभा में विद्वान
एवं बुद्धिजीवियों से विचार चर्चा होने लगी। महाराज जन्मेजय ने व्यास जी से सविनय निवेदन किया, भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से आपके द्वारा ही रचित महाभारत का 1 वर्ष तक श्रवण किया है, तथापि जिस प्रकार स्वर्गीय सुखों के उपभोग एवं अमृतपान करने से भी किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार अमृत रूपी महाभारत की कथा भी बार बार सुनने पर मेरी तृप्ति नहीं हुई है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः मैं आपसे कौरव वंश के पतन की कथा भी सुनना चाहता हूँ। कई बार मुझे ऐसा मालूम होता है कि राजसूय यज्ञ की कौरवों के विनाश का कारण हुआ होगा, क्योंकि मात्र एक ही राजसूय यज्ञ करने पर बहुत संख्या क्षत्रिय नष्ट हो गए थे। सुना है कि अति प्राचीन समय में राजा सोम चंद्रदेव ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनके उस यज्ञ के अंत में तारकाम्य संग्राम हुआ। वरुण ने जब यही यज्ञ किया तो यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध हुआ था। तदंतर राजश्री हरिश्चंद्र ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया तो तब भी आड़ीबक नामक महायुद्ध हुआ, जो क्षत्रियों के विनाश का कारण सिद्ध हुआ था। अतः इसलिए मैं समझाता हूँ कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया राजसूय यज्ञ भी महाभारत युद्ध का कारण बना। यह राजसूय यज्ञ भली प्रकार संपन्न कर पाना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है, अतः विघ्न पड़ने पर प्रजा का सर्वनाश होना अवश्यंभावी है। सो इस प्रकार पुराने अनुभवों के रहते ही भी आपने यह राजसूय यज्ञ क्यों रोक दिया, जबकि यह प्राय ही महासंग्राम कराने का कारण बना। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा, काल की गति अटल है और इसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे पूर्वजों ने उत्तम मार्ग को त्याग दिया, कारण उनका काल के वशीभूत होना है। उन्होंने मुझसे भविष्य नहीं जानना चाहा था और बिना पूछे कैसे बताता रहूं। खैर, आपने मुझे इस विषय पर पूछा जाना चाहा है, इसलिए मैं तुम्हारे आने वाले भविष्य का वर्णन करूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ जानकर भी मेरे कथानुसार कुछ भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि विधि का लिखा विधान मिटा नहीं पाना किसी के भी बस में नहीं है। तुलसी भी इसी बात का बखान किया करेंगे कि होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। जन्मेजय ने कहा, अश्वमेध यज्ञ की निवृत्ति में कौन सा कारण संभव है। व्यास जी ने समझाया कि यद्यपि अश्वमेध यज्ञ क्षत्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया है, तथापि देवेंद्र इसे सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए तुम किसी भी दशा में इस यज्ञ को मत करो। कालवश विधाता के द्वारा पहले से ही तुम्हारे यज्ञ का नष्ट हो निश्चित है। भविष्य में ब्राह्मण यज्ञ के फल को बेचने लगेंगे। व्यास जी के स्पष्ट एवं सपाट विचारों को सुनकर जन्मेजय ने कहा कि हे भगवान, मेरे अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित होने वाले विघ्नों कारणों को बताने की कृपा कर अनुग्रहित करें, ताकि मैं समय रहते उनका निवारण करने का प्रयास कर सकूं। व्यास जी ने कहा, सुनो जन्मेजय, आपके यज्ञ के विनष्ट होने का कारण ब्राह्मणों का क्रोध रहेगा, अतः आप चाहो तो ब्राह्मणों के क्रोध का निवारण कर देना, यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन मेरी मानो सुनो तो, तुम तो यज्ञ करने जा रहे हो, इस अश्वमेध को संपन्न करने में इस धरती के रहते कोई क्षत्रिय सफल नहीं हो सकेगा। ध्यान रहे, अब जन्मेजय जी ने अश्वमेध यज्ञ कराने की इच्छा को त्यागते हुए महर्षि वेद व्यास जी से कहा, हे पितामह, आपने जिस प्रकार से उत्पन्न होने वाले विघ्नों की बात कही है, उसके अनुसार क्या मैं जान सकता हूँ कि फिर धरती पर इस यज्ञ की पुनरावृत्ति कब संभव है। व्यास जी ने फिर कहा कि वत्स, जैसे तेज से विनष्ट हुआ तेज से ही लीन हो जाता है, वैसे ही नष्ट हुआ यज्ञ देवताओं एवं ब्राह्मणों में ज्ञान के रूप में स्थिर रहता है। सो भविष्य में कलयुग में धरती के गर्भ से उत्पन्न कश्यप गोत्रीय सेनानी ब्राह्मण द्वारा ही विश्व के अश्वमेध यज्ञ की पुनरावृत्ति होगी। फिर इसी ब्राह्मण वंश में पैदा होकर कोई महात्मा ही अश्वमेध यज्ञ की पुनरावृत्ति करेगा। तब धर्म के अल्प समय की तपस्या से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करेगा। कलयुग के अंतकाल में धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य ही सम्मानित होकर धन्य हो जाएंगे। तब चारों आश्रमों के शिथिल हो जाने पर धर्म अपने स्वरूप से विचलित हो जाएगा।